पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम प्रभु के वचन की सुनेंगे और उस वचन का पालन करेंगे और अंतिम दिन हम सब स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग जाने के लिए सारे लोग तैयारियां कर रहा हैं। क्या करने के लिए? स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर, गंगा के किनारे बैठकर, सारे लोग, बुजुर्ग, माता पिता, सारे लोग जवान, सारे लोग धर्मगुरु, धर्म प्रचारक, धार्मिक लोग, सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की तैयारी में लगे हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 3 में प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। स्वर्ग राज्य का द्वार बहुत ही सकरा है, बहुत ही सकरा दरवाज़ा है। उसमें हमें जाना है तो हमें कैसे जाना? इतना छोटा है कि हमें झुक कर जाना पड़ेगा। हालेलुया। तो वचन में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, धन है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। हमेशा अपने के नम्र और विनम्र बनाइए। अपने आप को हमेशा नम्र और विनम्र होने दीजिए, क्योंकि स्वर्ग राज्य बहुत ही सकरा है, हमें एकदम झुक कर जाना पड़ेगा। हालेलुया। यदि आप लोग झुकेंगे, परमेश्वर आप लोगों को उठाएगा। यदि आप लोग टाइट रहेंगे, इसी तरह खड़ा रहेंगे, तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि झुक कर जाना ही पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। पहले ज़माने में सारे लोग अपने घर बनाता था, मिट्टी का घर बनाता था, कोई भी मकान बनाता था वो ज़माने में, तो उनके घर का दरवाज़ा बहुत ही सकरा और बहुत ही छोटा रहता था। छोटा रहता था कि नहीं? बहुत झुक कर जाना पड़ता है। हालेलुया। घर का दरवाज़ा कैसा रहता है? छोटा रहता है और झुक कर लोग अपने घर में जाते थे। अब बहुत लंबा दरवाज़ा हो गया है ना, वो ज़माने में छोटा दरवाज़ा था। हालेलुया। धन्य वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहनों, अपने आप को हमेशा विनम्र बनाइए, मन को अपने हमेशा छोटा बनाइए। हालेलुया हालेलुया। मन इतना दुर्बल है कि हमेशा उसके पास अहंकार, घमंड मन के द्वारा आता है, इसलिए हमें अपने मन को दीनहीन बनाइए। हालेलुया हालेलुया। अब मत्ती के सुसमाचार में फिर वचन में हम पढ़ते हैं अध्याय 5 वाक्य 20 में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। हालेलुया। तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों को धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। हालेलुया। इसलिए हमें धार्मिकता के काम में हमें लगना है और धार्मिकता के काम हम आगे करेंगे। हालेलुया। यदि हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, मेरे भाई मेरे बहनों, स्वर्ग राज्य में हमें प्रवेश करना है तो हमें धार्मिकता के काम में लग जाना है। हालेलुया हालेलुया। देखिए, प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। हालेलुया। जानते हैं, सारे लोग धार्मिकता के काम करते हैं, शास्त्री और फरीसी लोग, वो लोग भी धार्मिकता के काम करते हैं,
तो हमारा काम उनसे अधिक गहरा होना चाहिए। हालेलुया। उनसे हमें ज्यादा कार्य करना है। हालेलुया। क्योंकि हमें स्वर्ग राज्य में हमें प्रवेश करना है। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है ना, हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। करने का उपाय यही सब है। हालेलुया। प्रभु का वचन सुनना और वचन का पालन करना, अंतिम दिन हम सबों को स्वर्ग में प्रवेश करना है। हालेलुया। अब मत्ती की सुसमाचार अध्याय 7 के 21 में हम पढ़ते हैं। सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सबके सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें प्रभु के वचन के सुनिए और उसका पालन करिएगा, अंतिम दिन स्वर्ग का राज्य मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। अंतिम दिन स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश करेंगे, क्योंकि सारी दुनिया स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयारी करते हैं। 4 बजे भोर में, 3 बजे भोर में सारा रात बैठकर मंदिर में, मस्जिदों में, गंगा किनारे, पेड़ पौधों तक बैठकर जिनकी जहाँ श्रद्धा लगाया है, सारे लोग रात जाग के वहाँ पर लगे हैं, प्रार्थना में लगे हैं। सारे लोग बैठे हैं दुआ में, पूजा में, क्या करने के लिए? स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए। अंतिम दिन हमें मुक्ति प्राप्त होगा, हम स्वर्ग राज्य पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना है? हमें प्रभु के आज्ञा का पालन करना होगा। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु की आज्ञा का पालन करेंगे हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। रोमी अध्याय हम पढ़ेंगे, अध्याय 14 पद संख्या 17 में संत पौलुस आज हमसे कहते हैं, ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदान आनंद का विषय है। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु, संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है। हालेलुया। कितने लोग बताते हैं कि मेरे पास अच्छी नौकरी है, खाने पीने की कमी नहीं है, गाड़ी है, बंगला है, सेना है, सब रक्षा सुरक्षा सब कुछ मेरे पास, सब कुछ मेरे लिए सारी सुविधा हो चुकी है। अब मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब मेरे पास लगता है कि मेरे घर में स्वर्ग का राज्य आ गया है। हालेलुया। जानते हैं, खाने पीने का राज्य स्वर्ग राज्य नहीं हो सकता है। संत पौलुस कहते हैं ईश्वर का राज्य, संत पौलुस कहते हैं ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है। ईश्वर का राज्य खाने पीने का राज्य नहीं है, बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा आनंद का विषय है। हालेलुया। जहाँ प्रेम है, शांति है, एकता है, मेल मिलाप की भावना है, उस घर में, उस परिवार में ईश्वर का राज्य हो सकता है। हालेलुया। अब ये कहो कि मेरे पास खाने पीने की, मेरे पास आज़ादी आ गई है, सब कुछ से भर गया है, तो मेरे घर में ईश्वर का राज्य आ गया है, ये कदापि नहीं हो सकता है। हालेलुया। जहाँ प्रेम है, शांति है, एकता है, मेल मिलापा की भावना है, उस परिवार में ईश्वर का राज्य आ सकता है। हालेलुया। अब खाने पीने के राज्य की फेर में मत पड़िएगी। खाने पीने का राज्य मेरे पास में आ गया है तो मेरे घर में, मेरे परिवार में ईश्वर का राज्य आ गया। हालेलुया। जहाँ प्रेम, शांति, न्याय, एकता, मेल मिलाप की भावना है, मेरे भाई मेरे बहनों, उस घर में, उस परिवार में ईश्वर का राज्य सचमुच आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ते हैं संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 के 14 से 15 तक। प्रभु यीशु कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो। प्रभु यीशु कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको,
क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। हालेलुया। हालेलुया। ना तो बच्चों के पास में ना तो घमंड है, ना तो गुस्सा है, ना तो बदले की भावनाएं हैं, ना कोई लोभ, कोई लालच नहीं उनके पास में है, एकदम नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। हालेलुया। हमें ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो हमें बच्चों जैसे बनना ही पड़ेगा। हालेलुया। कभी कभी हम गीत में गाते हैं ना, नन्हों के जैसे, बच्चों के जैसे, यीशु के पास आओ, नन्हों के जैसे, बच्चों के जैसे, यीशु के पास आओ। तुम्हें ज्ञान के स्रोत, तुम्हें आनंद के स्रोत, तुम्हें यीशु पिलाएगा। तुम्हें ज्ञान के स्रोत, तुम्हें आनंद के स्रोत, तुम्हें यीशु पिलाएगा। तो प्रभु यीशु के पास में आना है तो हमें बच्चों जैसे चलना होगा। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता है, वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता, वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना मेरे भाई मेरे बहनों, तो हमें बच्चों की तरह प्रभु के पास में आकर और हमें वचन सुनना है। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए ज्ञानी लोगों के लिए नहीं है, बलवानों के लिए नहीं है, धनवानों के लिए नहीं है, घमंडी लोगों के लिए नहीं है, खूनी कतरी चोर डाकुओं के लिए नहीं है, मन के दीनहीन लोगों के लिए। हालेलुया। जो मन के दीनहीन, नम्र हैं, विनम्र हैं, दयालु हैं, दया से दबरित हैं, करुणा से भरे हुए हैं, ऐसे लोगों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा बनने के लिए हमें छोटे से छोटे बच्चों के जैसे बनना ही पड़ेगा। हालेलुया। पहला कुरिन्थी अध्याय 4 वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि कार्यों में है। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर का राज्य बातों में नहीं है, बात करेगा इसमें ईश्वर का राज्य नहीं है, कार्यों में है। हालेलुया। ईश्वर का राज्य बातों में नहीं है, क्या चीज में है? कार्यों में है। इसलिए बात नहीं, हमें कार्य करना ही पड़ेगा। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर का राज्य बातों में नहीं है, ईश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि कार्यों में है। हालेलुया। हमें कार्य करना है मेरे भाई मेरे बहनों, ईश्वर का कार्य करना है, ईश्वर का वचन सुनना और उसका पालन करना है। हम अंतिम दिन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये संसार में रहना नहीं है, ये दुनिया में हमें नहीं रहना है, ये संसार से हमें विदाई लेना है और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया। इस संसार से हमें जाना पड़ेगा। कोई उपाय करेगा, कोई रह नहीं पाएगा, कोई उपाय नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है, कोई रोक नहीं है। हमें जाना है तो हमें जाना है। हालेलुया। हमें संसार छोड़ना है तो छोड़ना है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। न तो आकाश की शक्ति, न पाताल की शक्ति, न पृथ्वी की शक्ति, न मेरे माता पिता, न बेटी बेटा, भाई बहन, कोई रोक नहीं सकता है। हमें इस संसार से विदाई लेना है, बेटी बेटों से विदाई लेना है, पत्नी से विदाई लेना है, माता पिता से विदाई लेना है, अपने भाई बहनों से विदाई लेना है, और मित्रों से विदाई लेना है, सारे लोगों से विदाई लेना है। हमें रुकना नहीं है, हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया। हम यहाँ से
से हटूंगा, यहाँ से मैं विदाई लूंगा, सारे लोगों से विदाई लेऊंगा, अब मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में जब प्रवेश करेंगे तो हमें कैसे प्रवेश करना है? हमें धार्मिकता के काम करना है। अंतिम दिन हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। बुराई करने वाला नहीं, बुराई करने वाला नहीं, गुस्सा करने वाला नहीं, क्रोध करने वाला नहीं, बदले की भावने वाले लोग नहीं, धार्मिकता के काम करने वाले व्यक्तियों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु।